ये भी कंजुल उमाल में हदीस मौजूद है। हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी हैं, और जुमलों की बलागत देखें कितनी मजबूत है। अल्फाज की तरतीब देखें, हुजूर ने किस तरह नसीहतें खोल खोल के बयान कर दी, और किस तरह अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने हमें ताकीद कर दी। और इतने गहरे जुमले हैं कि बहुत सारी तशरीहात और तफसीलात की हाजत ही नहीं रहती। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों की, खवातीन की, दूसरों की औरतों की इज्जत और इफ़्फ़त और असमत का ख्याल रखना, तुम्हारी औरतों की इज्जत महफूज रहेगी। चाहते हो कि बहू बेटियां घर में महफूज रहें, तो उनके लिए बहुत ज्यादा पर्दे लगाने से इज्जतें महफूज नहीं होंगी। ऊंचे घर बना देने से, ममटियों को ताले लगा देने से इज्जतें महफूज नहीं होंगी। फरमाया दूसरों की औरतों की इज्जतों की हिफाजत करो, अल्लाह तुम्हारी औरतों की इज्जतों को महफूज फरमा देगा। सादी सी बात हुजूर ने बयान कर दी। और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस हदीस में अगले जुमले ये हैं कि अपने वालिदैन के साथ नेकी करो, तुम्हारी औलाद भी तुम्हारे साथ भलाई करेगी। ना लोगों को बताओ कि मैं बड़ा फरमाबरदार था वाली साहब का और वालदा का। अपने आप से पूछ लो, अकेले बैठ के देख लो कि वो राजी गए हैं। हमारे उस्ताद साहब एक जुमला कहा करते थे, कहते थे जायदादें तो ज्यादा नहीं बना सका, कोई ओहदा तो नहीं ले सका, पर मैं वो खुश नसीब हूँ जिसकी माँ भी राजी गई, बाप भी राजी गया, उस्ताद भी राजी गए, पीर भी राजी गए। आखिर में फरमाते थे, उम्मीद है अल्लाह रसूल भी राजी होंगे वो भी। भाई फरमाया अपने वालिदैन से नेकी करो, तुम्हारी औलाद भी तुम्हारे साथ है। लेकिन अगर कोई वालिदैन को छोड़ ही इसलिए जाए कि मेरे भी बच्चे हैं, मैं आपके खर्चे पूरे करूं कि अपने बच्चों के करूं, आपकी ड्यूटी करूं कि अपने बच्चों की करूं। जो बच्चों का नाम लेके बाप बाप को छोड़ जाए, वो क्या उम्मीद रखता है कि सिर्फ 18-20 साल का फर्क पड़ता है? वो बच्चे भी कहते हैं बस अब्बा जी खत्म मामला। आपके भी बच्चे थे, अब हमारे भी बच्चे हैं। तो मेरे भाई, हुजूर ने फरमाया अगर चाहते हो तुम्हारी औलाद तुम्हारी खिदमत करे तो अपने वालिदैन के साथ। अब ये जो आखिरी जुमला है ना हदीस का, मेरा बड़ा ही दिल करता है कि आप सारे तवज्जो से सुने। मेरा दिल करता है आप इसको ज्यादा खूबसूरती से सुने। पहला हुजूर ने फरमाया इस हदीस में, जुमला करीम फरमाने लगे, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर में औरतों की इज्जत, इफ़्फ़त, असमत महफूज रहे, तो दूसरों की औरतों की इज्जतों की हिफाजत करो। अगर तुम चाहते हो तुम्हारी औलाद तुम्हारी फर्माबरदारी करे, तो अपने माँ बाप की फर्माबरदारी करो। और तीसरे नंबर पर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसका भाई उसके पास माजरत लेके आया और उसने उसकी माजरत कबूल न की, वो मेरे हौजे कौसर पे नहीं आ सकेगा। भाई माफी मांगने आया था, वो उज़र लेके आया था, उसने चाहा था कि मुझसे गलती हो गई, चलो मेरा भाई मुझे, पर इसने कहा मैं माफ। फरमाया ठीक है, फिर तू हौजे कौसर पे नहीं आ सके, माफ कर दे भाइयों को, दरगुजर कर दे अजीजों से, माफी दे दे दोस्तों को। अगर हौजे कौसर का जाम पीना है तो सौदा महंगा नहीं है। ना दुनिया में ऐसे भाई जिन्होंने मुश्किल वक्त में भाइयों को बड़ा सताया है, जिन्होंने जायदाद के मामले में भाइयों को बड़ा सताया है, इन्होंने ये नहीं देखा कि हमारे भाई ने किस मुशक्कत से परदेश में कमाई की है, उन्होंने बड़ी तकलीफ दी है, भाई नेकी करता रहा, ये ज्यादती करते रहे, लेकिन सौदा महंगा नहीं सस्ता है। मेरे हबीब ने फरमाया चल तू इसे माफ कर दे, मैं तुझे हौजे कौसर का जाम दे दूंगा। मेरा ख्याल है सौदा महंगा देते हैं, तकलीफ भाई बड़ी देते हैं, बाज़-औक़ात मुश्किल वक्त में छोड़ जाते हैं, पल्लू बांध के साइड पे हो जाते हैं। छोटे बहन भाइयों को देख के कहते हैं भाई साढ़े अपने भी बाल ने, इन्हों दा सोचिए कि आपने कहते हैं हाँ हाँ, लेकिन माफ कर दो, भाइयों के लिए नहीं, मदीने वाले की बारगाह से जामे कौसर के लिए।
آج نہ نماز پڑھو نہ جب اللہ اکبر کہنے سے پہلے پہلے معاف کر دو کو تیری زیادتیاں یاد ہیں، تیرے دکھ یاد، تیرے دیے ہوئے سارے کھاؤ یاد ہے، تیری کی ہوئی ساری باتیں یاد ہیں، دل کی تختی پہ لکھے ہیں مشکل وقت میں تیرے بولے ہوئے جملے، تیری بیوی کی ہوئی باتیں، حتیٰ کہ تیرے سسرال کے کہے ہوئے ایک ایک لفظ یاد ہیں۔ پر جا تجھے معاف کیا، ہم نے سودا کر لیا ہے مدینے والے حبیب سے، ہم نے حضور سے سودا کیا ہے، حضور نے کہا ہے کہ تو بھائی کو معاف کر کے آنا، میں تجھے کوثر کا جام دوں، تو ارادہ کر لیا ہے کوثر کا جام پینا ہے، کوثر کا جام پینا ہے۔